आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इस चैप्टर की कहानी ये है कि इसमें एक कंपनी को शेयर्स या डिबेंचर इशू करने होते हैं और उसको ये टेंशन रहती है कि ये जो हम शेयर्स या डिबेंचर पब्लिक में इशू कर रहे हैं ये पब्लिक इसको सब्सक्राइब करेगी या नहीं करेगी। तो इस काम और टेंशन को दूर करने के लिए क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को जनता को बेचने के लिए, सब्सक्राइब कराने के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को दे देती है। तो उस थर्ड पार्टी को बोलते हैं अंडरराइटर। तो इसमें दो पार्टीज हुई, एक कंपनी, दूसरा अंडरराइटर। ठीक है, अंडरराइटर कोई बैंक भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई शेयर्स ब्रोकिंग हाउस भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को अपने 1 लाख शेयर्स पब्लिक में सेल करने हैं या सब्सक्राइब कराने हैं। तो ये 1 लाख शेयर बेचने का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट किसी बैंक को या ब्रोकिंग हाउस को दे देते हैं जो पब्लिक में एडवर्टीजमेंट करते हैं और पब्लिक को एडवर्टीजमेंट करते हैं और इनके फॉर्म्स की सारी प्रोसेस फिर उनको ही करानी पड़ती है ताकि कंपनी के 1 लाख शेयर पब्लिक सब्सक्राइब कर ले। एक चीज़ मैंने आप लोगों से छिपा ली, इस कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जितने शेयर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी उतने शेयर अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे। ये इसके अंदर बहुत बड़ी बात है, इसी वजह से ही ये चैप्टर बना है। तो इसमें एक पार्टी तो हो गई कंपनी जिसको अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करने हैं और दूसरी पार्टी हो गई अंडरराइटर जो ये काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि जितने शेयर पब्लिक ना लेगी वो अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सहारा लेंगे जो आपकी स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आ रहा है। वो हिंदी में भी है, वो इंग्लिश में भी है। इसके बाद हम इसके बड़े न्यूमेरिकल की ओर सेकंड लेक्चर में जा सकेंगे। तो डी लिमिटेड वॉज मेड एन इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर। डी लिमिटेड को 20,000 इक्विटी शेयर इशू करने थे जो कि 100 रुपये का था और 100 रुपये में भी उसको सेल करना था। द होल इशू वाज अंडररिटन बाय एम.एस. शाह एंड कंपनी। तो इसमें क्या हुआ, डी लिमिटेड तो कंपनी हो गई और अंडरराइटर कौन हो गया, शाह एंड कंपनी। तो डी लिमिटेड को शेयर पब्लिक में इशू करने हैं और शाह इस काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। तो देखते हैं कहानी आगे कहाँ गई। 16,000 शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड टू द पब्लिक। जनता ने 20,000 में से 16,000 शेयर लिए हैं और बाकी 4,000 शेयर मैं सीक्रेट ओपन कर रहा हूं, शाह को लेने पड़ेंगे। द अंडरराइटर डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटी एंड वर पेड द कमीशन एट द रेट ऑफ 5%। कमीशन का रेट जो होगा वो 5% होगा और नॉमिनल वैल्यू होगा। ना लिखा हो तो ये इशू प्राइस पर होता है क्योंकि आज इशू प्राइस भी 100 रुपये है और नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू भी 100 रुपये है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे चलते हैं। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रॉस, इस क्वेश्चन में ग्रॉस लायबिलिटी सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको जाते ही लिखना है ग्रॉस लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जितने का ठेका ले रखा है 20,000 शेयर्स। इस क्वेश्चन में 20,000 शेयर का ठेका लिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इसमें लेस करना होता है सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। इससे आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक।
पब्लिक ने लिए 16,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिए, तो बाकी किसको लेने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। तो तीन बातें आपके सामने आई। जितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो क्रॉस लायबिलिटी है, जितने पब्लिक ने ले लिए वो 16,000 है, और जो अंडर राइटर को लेने पड़ेंगे वो 4,000 शेयर्स हैं। हमें बोला गया है दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करके दिखाएं, तो मैं सबसे पहले कर रहा हूँ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड की किताबों में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा, और उसके बाद शाह की बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। तो कुल मिला के इस बहाने मैं आप लोगों को क्या करूंगा, अंडर राइटर की और कंपनी की दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्री सिखा पाऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी की एंट्रीज मेन होती है, जो आपने अपनी 12th क्लास में और बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास में सीखी भी हुई है, कोई टेंशन नहीं होगी 1% भी। और डेट नहीं दे रखी है, डेट का कॉलम भी हम छोटा बना लेंगे। आप लोगों को सब ध्यान है कि एक डेट का कॉलम होता है, मैं बिना उसके भी कर सकता था, मुझे परफॉर्मा बनाना अच्छा लगता है। तो आपको पता है ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, अमाउंट रुपीज़ में है। तो स्टार्ट करते हैं पहली जर्नल एंट्री आपको क्या करनी है, जितने शेयर्स पब्लिक ने ले लिए वो पब्लिक को दे दो। तो बैंक अकाउंट डेप्टेड आपको यहाँ क्या करना है, 16,000 इंटू 100, 16 लाख रुपीज़ हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेप्टेड टू, सारा आपको याद आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसकी नरेशन होएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहाँ आपको पता हो सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पर आ गए हैं, लमसम इशू का केस है तो बहुत जल्दी हो जाता है ये केस, तो बड़ा अंडर राइटिंग को समझने में बड़ा हमें ये इजी रहेगा। सेकंड काम होता है ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाँ याद है, अगर सारा कुछ एप्लीकेशन पे ही हो तो हम लिखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेप्टेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको याद होगा इस दो एंट्री से लमसम इशू की 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं जो हमने कर दी। तो नेट शेल में बात करें तो जितने शेयर पब्लिक ले लेती है उसकी 2 जर्नल एंट्री करके हम पब्लिक को इशू कर देते हैं। नई बात यह है कि जो शेयर पब्लिक नहीं लेती वो अंडर राइटर को लेने पड़ते हैं, और आज है अंडर राइटर है शाह एंड कंपनीज अकाउंट डेप्टेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने शेयर जनता नहीं लेती वो अंडर राइटर को लेने पड़ते हैं, ये उसने पहले बात की होती है। लिखेंगे शेयर्स नॉट सब्सक्राइब्ड, ज़्यादा अच्छा लिखने का मन कर गया, सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक इशूड टू अंडर राइटर। और मैंने आपको बताया था यहाँ 20,000 शेयर इशू करने थे, 16 पब्लिक ने ले लिए, तो 4,000 शेयर उसको लेने पड़ेंगे। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 4,000 इंटू 100, 4 लैक्स। तो यहाँ से ये पता चला कि जो शेयर पब्लिक नहीं लेती वो अंडर राइटर को लेने पड़ते हैं, और कैसे लेने पड़ते हैं ये आपने 3rd एंट्री में देखा। चौथी बात ये होती है कि हम अंडर राइटर को कमीशन देते हैं, तो स्पेस कम हो गया, आगे कंटिन्यू करते हैं। 4th एंट्री क्या हो जाती है इसकी कि जितने शेयर पब्लिक नहीं लेती है वो अंडर राइटर को लेने पड़ते हैं। तो अंडर राइटर उन शेयर्स को कैसे लेता है मैं आपको ले लेता है, तो उस कमीशन पूरी अमाउंट पर मिलता है। मैंने लाइन लगाते लगाते बात बदल दी थोड़ी सी, दोबारा बता रहा हूँ कि अब अंडर राइटर को पूरे अमाउंट पर कमीशन दिया जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेप्टेड, ये कंपनी के लिए खर्चा हो जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेप्टेड टू शाह एंड कंपनी। शाह अंडर राइटर है कि हमने शाह एंड कंपनी को कमीशन देना है। तो याद रहे टोटल माल 20 लाख रुपए का है, 20 लाख का 5% करें तो 1 लाख रुपया कमीशन हो जाएगा।
और अब बारी है फाइनल सेटलमेंट की। तो हमने शाह से लेने हैं 4 लाख रुपए, शाह को देना है 1 लाख रुपए, और मेरी अपनी बुक में कमीशन का रेट लिखा हुआ है 5%, ठीक है, कुछ बुक्स में 5%। तो हम क्या करेंगे, इसका 5% कितना हो गया, 20 लाख का 1 लाख हो गया, बाकी पैसा फाइनल सेटलमेंट में मंगवा लेंगे। शाह को बोलेंगे भैया हमने आपसे 4 लाख रुपए लेने हैं, 1 लाख रुपए देना है, बैंक अकाउंट डेप्टेड टू शाह एंड कंपनी, शाह एंड कंपनी, फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। टोटल हमने उससे लेना था 4 लाख रुपया, क्योंकि हमने जो शेयर जनता में नहीं लिए वो उसको दे दिए थे, तो 3 लाख रुपए का हमने क्या करना है, उससे पैसा ले लेना है। और अब हम आगे चलते हैं, बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शाह एंड कंपनी, शाह एंड कंपनी, इसकी क्या जर्नल एंट्री करेगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। हार नहीं मानूंगा, आप लोगों को लॉकडाउन में भी पूरा क्लासरूम का एक्सपीरियंस मुझे देना ही देना है। तो शाह इसकी क्या एंट्री करता है, देखो पब्लिक को जो इशू की है इसकी शाह कोई एंट्री, शाह अपनी पहले एंट्री करता है कि जो शेयर पब्लिक ने नहीं लिए वो मुझे लेने पड़े, तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट है, मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड टू डी लिमिटेड, डी लिमिटेड का मैंने 4 लाख रुपया देना है, क्योंकि जो शेयर जनता ने नहीं लिए वो मुझे लेने पड़ गए, जो शेयर जनता ने नहीं लिए वो मुझे लेने पड़ गए। तो इस तरह से मैंने 4 लाख रुपए के शेयर ले लिए, डी लिमिटेड के क्रेडिट कर दिया। अब मैंने डी लिमिटेड से कमीशन लेना है, तो मैं डी लिमिटेड को डेबिट करूंगा, डी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटिंग कमीशन, इसकी कमाई हो जाएगी, कमीशन इसका खर्चा था, इसकी कमाई होगी। शेयर्स टेकन, शेयर्स टेकन लिख देंगे, जगह कम है। अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, अंडरराइटिंग कमीशन कैलकुलेशन वहाँ बताया गया, मैंने आपको बताया था कि कमीशन जो है ना 20 लाख का 5% है, हमें दिया हुआ 5% कमीशन, 1 लाख है, ठीक है, ठीक है। थर्ड एंट्री है कि फाइनल सेटलमेंट, वो 5 करता है या 3 करता है, क्योंकि पहली 2 पब्लिक वाली एंट्री अंडरराइटर नहीं करता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि डी लिमिटेड का पैसा बनता है, डी लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जितने पैसे उसके बनते हैं मैं उसको दे दूंगा। एफएस फाइनल सेटलमेंट में मैं उसको 3 लाख रुपए मैं डी लिमिटेड को दे दूंगा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एक एंट्री और की जाती है, जो कमीशन मिलता है उसको राइट ऑफ कर देते हैं शेयर्स के साथ। ये आपको अंडरराइटिंग कमीशन मिला है ना, ये 4th एंट्री कभी करते हैं कुछ बुक वाले, मैं सिखा देता हूँ। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड, ये क्या करते हैं अपने शेयर्स की वैल्यू कम कर लेते हैं कि हमें तो शेयर 3 लाख रुपए के पड़ गए ना, 4 के लिए थे, 1 कमीशन मिल गया, पैसे तो अपने 3 लाख ही दिए, तो जो अंडरराइटिंग कमीशन की कमाई है ना वो शेयर्स के साथ सेट ऑफ कर लेते हैं, कह सकते हैं सेट ऑफ भी कह सकते हैं, राइट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड, ऐसा नरेशन भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस एक छोटे से वीडियो में मैंने ये कोशिश की कि कैसे ना कैसे आप लोगों को अंडरराइटिंग की कहानी समझ आ जाए। जाते जाते फिर बता देता हूँ कि एक कंपनी होती है, उसको शेयर्स इशू करने होते हैं, और वो काम खुद ना करके किसी कंपनी या बैंक या अंडरराइटर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि शेयर पब्लिक ले ले तो ठीक है, नहीं तो बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर को लेने पड़ते हैं। जैसा कि डी लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करने थे और अंडरराइटर 16 ही बिकवा पाया, 4,000 शेयर अंडरराइटर को खुद लेने पड़े। ये पूरी कहानी थी, जनता ने ले लिए, बाकी शेयर अंडरराइटर को लेने पड़े। हमने अंडरराइटर को कमीशन दिया और
हमने अंडरराइटर से 4 लाख रुपए लेना था, उसने 1 लाख रुपया उसने हमसे लेना था, तो 3 लाख रुपए हमारे आ जाएंगे। ऐसे ही हमने शाह की बुक्स में एंट्रीज की कि उसको शेयर लेने पड़े, उसको कमीशन मिला और 3 लाख रुपए उसको देने पड़े। लास्ट में सेट ऑफ की एंट्री है। मिलते हैं एक बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देख के कहानी को समझते रहें, सुनते रहें। थैंक यू।